ईपीएफओ स्टेनो का फॉर्म जितने भी स्टूडेंट आप सभी ने भरा हुआ था, अब यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कई सारी क्वेरी आ रही होंगी। जैसे कई लोग अभी भी ये कंफ्यूज होंगे कि यार जनरल एप्टीट्यूड जो है क्या वो रीजनिंग है या कुछ और है, क्योंकि लगभग जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपका जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो आपका रीजनिंग के अंतर्गत ही आप सभी का आता है, ठीक है। और यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है कि लगभग सभी एग्जाम में, कुछ ही एक छोड़ दो, लगभग सभी में आपका 3 ही सब्जेक्ट आपके स्टेनो में आते हैं, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश। और जिनमें इंग्लिश जो होता है वो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है वो आपका रहता है, ठीक है। ऐसे ही आपका बाकी अदर में भी देखो तो उसी में भी आपका जैसे ईएसआईसी में भी आपका सेम यही पैटर्न था, एसएससी में भी है, तो लगभग सभी जगह रहता है और हर जगह पेपर आपका एसएससी लेवल का ही आपका आता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो 50 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं आपके रीजनिंग में, 50 आपके आ रहे हैं जीए में और 100 आपके आ रहे हैं आपके इंग्लिश में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, तो हालांकि आपको ये ध्यान नहीं देना है कि आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, आपको ये ध्यान देना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कितने सही करते हो आप एसएससी स्टेनो के एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, देखो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी स्टूडेंट जो एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये एग्जाम आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं आपका इसका एग्ज़ाम के लिए कितना समय आपके पास अभी बचा हुआ है, तो आपके पास अभी के अगर टाइम में अगर आप देखोगे ना तो 40 दिन का समय जो है आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है 2nd या 3rd वीक ऑफ जुलाई में आप सभी की आ जाएगी। क्योंकि एनडीए जो आपका पहला एग्जाम होता है वो कहीं ना कहीं आपका जल्दी कराती है, बाद के स्किल टेस्ट वगैरह आपका डिले हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई पेपर किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें करनी, अभी इन 40 दिनों में आपने क्या पढ़ा है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स तैयार करनी है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका जीए की, तो जीए में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अभी 1 महीना आपका बीत चुका है। 1 महीना मैंने कुछ भी नहीं वो क्या, मैंने कहा देखते हैं कि भाई 1 महीने में कितनी क्या तैयारी आप सभी ने करी है। तो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम ऐसे, मतलब 10% ऐसे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने अच्छे से इस 1 महीने को यूटिलाइज किया होगा। बाकी जितने भी होंगे उन्होंने सही से पढ़ा नहीं होगा, वो कहीं सीजीएल की कर रहे होंगे, कहीं किसी और की, तो आप लगातार कंफ्यूज हो रहे हो। जबकि आपको पता है कि एडिशनली सीजीएल के लिए मुझे सिर्फ मैथ ही तैयार करनी है और कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखो जीए में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको सिर्फ अभी क्या करना है कि अभी आपको लूसेंट कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो अरिहंत की भी बुक ला सकते हो, और मेरा कहना यही है कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हिंदी में ना बुक लाके आप इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि इंग्लिश में जब आप चीज़ें पढ़ते हो ना तो आपको कई सारी ऐसी चीज़ें होती है वो तैयार होती है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है लैंग्वेज पढ़ने में तो आप हिंदी के ले आओ, लेकिन साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह जो है वो आप कंटिन्यू करो। ये बेसिक आपका है। अगर आप देखोगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो बेसिक चीज़ें जो है आप अभी से ही स्टार्ट करो। अभी आगे एसएससी का भी एग्जाम भी आकर स्टेनो का नोटिफिकेशन आपका अगस्त में आपका आउट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उसके लिए भी आपको टाइमली प्रिपेयर रहना है। तो आप सभी स्टूडेंट, बाकी स्ट्रेटेजी वाइज वीडियो जो है वो मैं आपको एक एक करके मैं आपको बना दूंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। ओके।